परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री कीर्तन ग्रंथ प्रवेश हो रहे हैं 54 प्रकरण में। कीर्तन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा हम बार बार सुन रहे हैं और सही में इसका परिचय प्राप्त भी हो रहा है और 14 ग्रंथ का भूमिका भी बहुत कठिन मजल भी है, बहुत सरल मजल भी है। तो कठिनों में जो पढ़ता है वो प्रकरण हम लोग प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। सुंदर साथ जी, आप अगर नहीं भूले हैं तो प्रकरण 49 में वायरे बात हमारे हवे कौन सुने, इस प्रकरण में हमने देखा है परमात्मा श्री कृष्ण की प्रेम लीला का भाव और फिर श्री कृष्ण लीला ब्रज लीला और फिर सदगुरु महाराज रास के ब्रज और ब्रजमंडल की लीला। सदगुरु और श्री कृष्ण के विषय में मतलब एक ज्ञान की लीला कर रहे हैं, एक प्रेम की लीला कर रहे हैं और इंद्रावती सखी दोनों में उपस्थित है। श्री कृष्ण के समय में ब्रजमंडल में इंद्रावती सखी माणक के सखी के रूप में थी, या मेराज ठाकुर के रूप में ज्ञान स्वरूप सदगुरु महाराज के साथ पूरा अनुभव है। दोनों भाव वायरे गेहली वालो गेहली बातें करे, दुर्जन देखा था अमन बुलावे, प्रकरण 50 में मैं बोल रहा हूँ, चौपाई नंबर 2 में दुर्जना देखा था अमन बुलावे। तो यहाँ दुर्जन अर्थात संसारी कर्मकांडी लोगों के बीच मामति प्राण सदगुरु महाराज जिस तरह से इंद्रावती आत्मा अर्थात मेराज ठाकुर को खड़ा कर रहे हैं, तो नीलज ने उतारो। निर्लज होने में भावना ये है कि 4 जने को शर्म नहीं आती, एक बच्चा को, दूसरा बूढ़ा को, तीसरा पागल को और चौथा ज्ञानी को। 4 जने को शर्म नहीं आती। तो सदगुरु महाराज बच्चा भी नहीं, बूढ़ा भी नहीं और पागल भी नहीं, लेकिन ज्ञानी जरूर है। तो ज्ञानी को शर्म नहीं आती और प्रेमी को शर्म नहीं आती। तो ब्रज में जो प्रेमी श्री कृष्ण, कोई शर्म नहीं। सदगुरु महाराज के अंदर ज्ञान की सत्ता, वो उसको शर्म नहीं। अर्थात पूरी तारतम्य ज्ञान द्वारा संसार की गतिविधि को, अध्यात्म जगत कितना क्या है, खुला मेराज ठाकुर, ओए मेराज तो कितना कर्मकांड मेरा निकल बाहर। उनके माध्यम से, इंद्रावती के माध्यम से जन जन तक, तो इस तरह से उन्होंने ज्ञान दे करके मजबूत किया। स्वयं मामति प्राण जी बोलते हैं, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचो आधा, खेड़ी जिमी हल चलाना, मतलब ज्ञान का हल चलाना। तो सदगुरु महाराज ज्ञानी है। तो निर्लजन उतारो, ये बहुत ठाक है। इस तरह सदगुरु और श्री कृष्ण स्वरूप में बहुत अच्छी तरह से भाव व्यक्त करते हुए 51 प्रकरण में पहुँचते पहुँचते फिर आज बधाई ब्रज घरा घरा करके आज बधाई ब्रज घर घर में हमने बधाइयाँ करी, श्री कृष्ण का प्रकटीकरण। और श्री कृष्ण 28वां द्वापर में प्रकट हुए और सदगुरु महाराज इस जागरणी के ब्रह्मांड में कलयुग का 4660 वर्ष बीतने पर विक्रम संवत 1638 में उमरकोट में प्रकट हुए। तो हमने यहाँ पर भी बहुत भाव से देखा, जैसे जैसे सदगुरु, जैसे जैसे श्री कृष्ण के आगमन और सदगुरु के आगमन में, और वहाँ पर मंगल गीत गाना, यहाँ पर बुद्ध अवतार के प्रकटीकरण में सदगुरु महाराज को सभी
दुखी आत्माओं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे आत्माओं के आत्मीय पुकार अंदर में जो पीड़ित, वो ज्ञान के दृष्टि से दिखाया, ज्ञान की दृष्टि से वो दिखाई देती थी। उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए सद्गुरु महाराज का आगमन, इस तरह से सद्गुरु के आगमन और श्री कृष्ण के आगमन में भी हमने आज बधाई ब्रज घर घर करके दोनों देखा। अब यहाँ तक इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते करते हम आ रहे थे गुरुमुखी और प्रसंग को जोड़ते हुए। इनडायरेक्ट आते आते अब तो बोले कि सद्गुरु मेरा श्याम जय हनीश चरणे रहूँ करके सद्गुरु में सीधे आए, सद्गुरु मेरा श्याम जी, अब दोनों आए। प्रकरण 52 में सद्गुरु मेरा श्याम जी, तो वही सद्गुरु जो द्वापर में श्याम श्री कृष्ण के स्वरूप में थे। और सद्गुरु के बीतक में हमने क्लियरली देखा कि तुम्हारे अंदर आकर में आके बैठे हम। तो अब हमारा सद्गुरु का असली परिचय, सद्गुरु वास्तव में सद्गुरु के अंदर जो दैवत है उसके ऊपर ध्यान। तो सद्गुरु मेरा श्याम जी मैं निश चरणे रहूँ, सनमंद मेरा यायसो मैं ताति सदा सुखल हूँ। ये जो प्रकरण 52 सही अर्थ में 11 वर्ष 52 दिन श्री कृष्ण का जो कृष्ण लीला एकदम बहुत आयामों से भरा हुआ। और यह 52 प्रकरण में सद्गुरु महाराज का, महाराज के अंदर की, सद्गुरु महाराज के अंदर की जो दैवत की आटी गुटी 29 नंबर चौपाई तक बहुत मेहनत करके हमने सुना। तो यहाँ आते आते श्री कृष्ण और सद्गुरु के अंदर की दैवत पूरा परम धाम ब्रज रास सद्गुरु के माध्यम से प्रकट होता गया। फिर सद्गुरु के अंदर श्याम जी सत्ता भी है और सुंदरबाई, सखियों में सुंदरबाई और उत्तम जीव तो है ही। कुरान का रुअल्लाह का शक्ति भी, रुअल्लाह जो भाव है वो भी सद्गुरु के अंदर है। करते करते संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषदों ने जो एक सृष्टिकर्ता के नाम पर विश्व बंदी अक्षरलों, सृष्टिकर्ता वही, जिन्होंने खेल बनाया है वही संभालेगा, जिसकी सृष्टि है वही आएगा, जिन्होंने बंधन बांधा है वही आकर के खोलेगा। इस तरह से अनेक प्रकार की प्रार्थना चल रही थी। तो सद्गुरु के अंदर में जो इतना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी होते हुए भी विशेष करके बुद्ध अवतार और प्रसंग उधर जा रहा है, अलग अलग आयाम है, उसमें बुद्ध अवतार का जो रोल है उसके ऊपर हाईलाइट दिया गया, बुद्ध अवतार के ऊपर। तो कृष्ण अवतार को लेके आए, यानी कृष्ण का समय लेके आए, सद्गुरु से मिलान किया। सद्गुरु से मिलान करने के बाद विशेष रूप से सद्गुरु के अंदर धनी जी ध्यान तुम्हारे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्रार करके अब तो स्पष्ट ही बोलना पड़ा कि सद्गुरु रास में अंतर्ध्यान स्वरूप, रास में अंतर्ध्यान के समय में जो अक्षर ब्रह्म की जो इच्छा है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप के लीला अनुभव करने की, तो अक्षर की बुद्धि स्वरूप जो सबलिक बुद्धि स्वरूप में प्रेम, उस बुद्धि को प्रेम से सिंचन करके, अब तो पूरा जब बुद्धि में प्रेम प्रकट हो गए रसरास के आनंद से, तो पूरा अक्षर का पर्सनालिटी ही इतना चेंज हो गया कि पूरा उनके अंतस्करण में प्रेम लबालब भरने लगा। और उन्हीं के अंतस्करण में अव्यक्त एस्पेक्ट में जो वेदों की ऋचाएँ हैं, अब वेदों में भी प्रेम लबालब भरने लगा। अब वेद का ही जब, अव्यक्त का ही जब रिफ्लेक्शन जब संसार आता है, तो संसार में उसी से प्रेम का सिंचन हुआ। आज धरती में प्रत्येक जीव प्रेम चाहता है, प्रत्येक जीव, चाहे धरती में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता। ये सब, इसका अंकुर कहाँ से आया है? इसका अंकुर अक्षरातीत का ही प्रेम है, लेकिन अक्षर ब्रह्म ने अनुभव करके उनके अंतस्करण से सृष्टि में आए हैं, डायरेक्ट परमधाम से, राज्य से नहीं आया है। इस तरह से अक्षर के जागृत बुद्धि के माध्यम से वेदों में प्रेम आया,
अब आई बात सब अवतारों में, जितने भी 24 अवतार, जो भी हम नारायण श्री अवतार की बात करते हैं, आखिर इसका मूल तो अक्षर ही है। बस वो ऐसे संपूर्ण सृष्टि का कारण अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि अंतस्करण, जिसमें अक्षरातीत का प्रेम को ही चाहने वाला, उसी को आधार, उसी अक्षरातीत के ही प्रेम में डूबने वाला पर्सनालिटी जो अक्षर के बुद्धि अंतस्करण, वहाँ पर प्रेम का दर्शन हुआ। वो अवतार लेकर के सदगुरु के अंदर दर्शन हुआ। इसलिए धनी जी ध्यान तुम्हारे रे। अब बुद्ध अवतार जैसे धरती में आया तो 2 नंबर चौपाई से 3 नंबर चौपाई से प्रकरण नंबर 53 में उस समय का देश काल परिस्थिति को व्याख्या की गई। राम अवतार में जो कंस का अवतार, राम अवतार जो रावण के अत्याचार थे, वो स्थूल था, वो सूक्ष्म, वो स्थूल हाथ हथियार के साथ स्त्री हरण करना, और राम जी का दौड़ धूप, एक 14 लोक का एक मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण मर्यादा में जीने की उन्होंने कला सिखाई। ये मर्यादा उल्लंघन है, दूसरों का पत्नी हरण करना, दूसरों को धन हरण करना, दूसरों का इज्जत लूटना, ये अच्छी बात नहीं। इस तरह से राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम का समग्र ज्ञान देते हुए, तो वो समय की परिस्थिति रही। कंस का जो श्री कृष्ण के आगमन पर कंस की बात, तो ये सब वेद शास्त्र उपनिषद के माध्यम से हम जानते हैं। बस 53 नंबर प्रकरण में बुद्ध अवतार आते समय यहाँ पर सूक्ष्म समस्या, अहंकार की लड़ाई की थी। यहाँ पर, यहाँ हाथ हथियार के नहीं, ऐसे यहाँ से शुरू होकर के अहंकार से शुरू होते हुए लड़ाइयाँ जो है ब्रह्म निरूपण का विशेष करके यहाँ पर, तो अक्षर का बुद्धि अवतार, जो बुद्ध अवतार, उनका मेन रोल रहा। ये सब की समस्या का समाधान एक ही है कि एक परब्रह्म परमात्मा के परिचय देने के बाद सबका अहंकार अपने आप समाधान हो जाएगा, और फायदा ये होगा कि सबको एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा की पूजा अर्चना में लग जाएंगे, और कोई झगड़ा, कोई दुविधा नहीं। और यही था करना, यही था परब्रह्म को। लेकिन बीच में एक खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, नाटक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने बहुत दुखद घटनाओं को भी समावेश किया। खेल नाटक जो है खाली एक ही प्रकार का ही सुख हुआ तो उसको नाटक नहीं कहा जाए, सुख दुख मिश्रित होना ही चाहिए। तो अब सद्गुरु का समय में, अर्थात बुद्ध अवतार के समय में कैसे स्थिति रही, बुद्ध जी ने विराट में ऐसे बरते व्यवहार करके, कल हमने 2 दिन लगा करके हृदयंगम करने की कोशिश की। इतने बैकग्राउंड इसीलिए दे रहे हैं सुंदर साथ जी। अब सद्गुरु प्राणनाथ जी का वास्तव में असली परिचय आ गया। इस तरह से अंदर का दैवत का परिचय न होने से ही, आम दुनिया तो सद्गुरु प्राणनाथ जी विषय में जानते नहीं है, वो तो ठीक है, नहीं जानना, उनका समाचार नहीं मिलना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, और वो कोई इसमें कोई दोष भी नहीं है। समय आने पर अगर परिचय मिल गया तो ठीक है, लेकिन परिचय पाने के बाद भी सीरियसली उस मैटर के ऊपर चिंतन नहीं करना, ये बड़ी गलती है। तो हम तारतम्य से संबंधित, अर्थात सुंदर साथ की जो एक जमात है, जो परम धाम की दावा करने वाले ब्रह्मात्मा है, शब्द चुरा के हो या अनुभव करके हो, उच्चारण तो करते हैं। तो सुंदर साथ के जमात, जिनके घर में राज्य हैं, जिनके शब्द ही टर्मिनोलॉजी फर्क है, राष्ट्र में बोलते हैं, खाते पीते उठते हैं राज्य बोलते हैं, और परम धाम संबंधी सेवा पूजा करते हैं, महामती प्राणनाथ प्यारे की जय जयकारा लगाते हैं। ये एक जमात है। इन जमात के अंदर भी महामती प्राणनाथ जी को, सद्गुरु महाराज को, उनकी जो परिचय जो है
कितनी गहराई से परिचय पा रहे हैं। राम अवतार के रामायण के माध्यम से उन लोगों को भगवान राम के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं धरती में। भागवत के माध्यम से परमात्मा श्री कृष्ण के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं, जबकि राम कृष्ण, भगवान राम भगवान कृष्ण का सारा आटी गुटी खोलने वाले, शास्त्रों का वेदों का आटी गुटी खोलने वाले सर्वबुद्ध अवतार सदगुरु महाराज के विषय में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनका ज्ञान से तो हम सिर ऊंचा करके चल रहे हैं। बुद्ध अवतार का ही तो मेहनत है कि शास्त्रों के जंगलों से हमें इतना सार शब्द परम धाम पकड़ा है। नहीं तो एक बार हार्दिकता के साथ देखिए, अगर सदगुरु बुद्ध अवतार धरती में नहीं आता और शास्त्रों के जंगलों से 40 वर्ष तक मेहनत करके हमें सार नहीं देते तो हमारी आज क्या दशा होती। जागने वाले बहुत मार्मिकता के साथ इस चीज़ का अनुभव करते हैं, लेकिन इसी जमात में भी उतनी गहराई से सदगुरु प्राणनाथ जी का अस्तित्व का परिचय न जानने वाले भी हैं और इंटरेस्ट न रखने वाले भी हैं। अभी भी राज्य की इच्छा होगी तो फिर भी हम जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखने वाले और गहराई से जाएं तो इस एंगल का परिचय पूरा गैलेक्सी को देखते हुए अगर वितक के माध्यम से देखें, अगर वितक से देखें तो महामती प्राणनाथ जी जब जागरणी अभियान में, जब आप सुन रहे हैं वितक में, आवासी बंदर से वापस ठठार नगर पहुँचे हुए हैं, जो रेगुलर सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब से हो, चाहे हमारे फेसबुक से जो लाइव प्रसारण उससे हो, चाहे गूगल मीट में रेगुलर क्लास करके, वितक में हम प्राणनाथ जी महाप्रभु के साथ ठट्टर नगर पहुँचे। अब नलिया होते हुए सूरत पहुँचते हैं। सूरत में 17 महीना रहते हैं, विक्रम संवत 29 की बात है। अब यहाँ से फिर महामती प्राणनाथ जी मेड़ता और मथुरा, ब्रज, मथुरा गोकुल होते हुए फिर प्राणनाथ जी दिल्ली पहुँचते हैं। औरंगजेब बादशाह को उपदेश देने के लिए, अगर ये एक व्यक्ति जैसे वहाँ पर मस्कत बंदरगाह में वो लीडर का ही दिमाग फिरा दिया था, तो सारा छोटा सा जो एक समूह का सबकी बुद्धि जागृत हो गई थी। ऐसे ही एक राजा बादशाह दिल्ली में बैठा, उसका अगर दिमाग फिर गया, वो अगर कुरान की असली बात समझे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु 17 महीना सूरत रहते समय जागरणी की प्रक्रिया जो चेंज करते हैं, अब धर्म प्रचार ही नहीं, मुझे धर्म युद्ध भी करना पड़ेगा। अब अंदर से जो शक्ति है ना, पंचदैवत शक्ति, पंचशक्ति जो है अंदर में, धनजी का जोश, जो शक्ति है अंदर, वो अब पंचशक्ति अपने अपने एरिया को लेकर के समय अनुसार प्रकट हो रहा है। अब ये हिंदू समाज एक तरफ अलग अलग स्टोर में बांट गया है, उनमें एकता नहीं। उधर में अगर कृष्ण मंदिर में कोई गिरा रहा हो तो बोलते हैं हम तो राम का भक्त हैं, उधर राम जी के भक्तों में आपत्ति आई तो हम तो कृष्ण भक्त हैं। एकदम क्लाइमेक्स कलयुग चल रहा है, विचारों में इतना अंतर हो रहा है। अब ये एक तरफ, और मुसलमानों में भी कमी नहीं, 72 फिरके उनका भी हुए। मोहम्मद जाने के बाद तरवार में बात हुई तो वो भी 52-72 फिरके, हिंदुओं का भी अलग अलग फिरके। बस अब बुद्ध अवतार को सबके अंदर एक परब्रह्म परमात्मा की बुद्धि, एक परमात्मा के प्रति आस्था इन बुद्धियों में डालना मामूली काम है। ये बहुत सूक्ष्म यात्रा है और सूक्ष्म लड़ाई है।
अब परमधाम परमात्मा श्री राजी महाराज, समय आ रहा है, बुद्ध अवतार अक्षर ब्रह्म की सृष्टि है। सपना में इस तरह से लड़ाइयाँ चल रही है और अक्षर के बुद्धि जगा दिए हैं, तो जागृत बुद्धि परमधाम का प्रेम रस लेकर के सदगुरु के अंदर प्रवेश है। अब ये कहाँ जाहिर होने का समय आ रहा है। 1735 में जब हरिद्वार पहुँचते हैं, 28 ग्रुप है वहाँ पर, अलग अलग ग्रुप वहाँ पर शास्त्रार्थ 4 महीना रहते हैं, शास्त्रार्थ करते हरिद्वार 1735 में। तो इधर वितक के माहौल से आप जाएंगे तो ये हरिद्वार का मजल में उस भाव में यहाँ पर दिखाई देते हैं। पूरा गैलेक्सी में जाएंगे तो सृष्टि के महाकारण से, मतलब सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अलग अलग अवतारों की बात अब आई, बुद्ध अवतार के समय का है 28 द्वि परार्ध अष्टविंशति कलयुग। इन सभी समस्याओं का चैलेंज महामति प्राणनाथ जी को, इसीलिए अब वास्तव में सुंदरसास जी के हृदय में अब कोई प्राणनाथ जी बोलने से, प्राणनाथ प्यारे की जय बोलने से, अब जामनगर में जो केशव ठाकुर के पुत्र या सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का शिष्य इतना ही रूप से नहीं है। ये इंद्रावती आत्मा करके ये भाषा गौण हो जाता है। अब तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ पर प्रकट होने का समय आ गया है। असतोमा सद्गमय प्रमोशन तो है ना जहाँ पे। हालांकि देश का राष्ट्रपति लड़का क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो लड़का, लेकिन माता पिता के लिए बच्चा ही, वो तो परमात्मा के दृष्टि में तो है, लेकिन आम जनता को तो राष्ट्रपति है, राष्ट्र का रक्षक है। ऐसे ही राजी महाराज के महाकारण से देखेंगे तो महामति प्राणनाथ जी के अंदर जो वासना है वो तो है, लेकिन जो धरती नारायण सृष्टि के अंदर हक्की स्वरूप परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। इसी शब्दों से अब सृष्टि को पार होना है, प्राणनाथ शब्द से पार होना है। अब दुनिया माने ना माने वो हमारी समस्या नहीं, लेकिन हम जो प्राणनाथ करके आ गए हैं तो अब माने तो अब ऐसे माने कि बस साक्षात परब्रह्म स्वरूप माने, बस यही। लेकिन वाणी की परिचय न पा करके हो या बाहर के दुनिया के आकर्षण से भूले हो, बड़े बड़े प्रचारक संत भी महामति प्राणनाथ जी को एक कभी कभी कोई तो सुखदेव के दर्जा में रख देते हैं, कोई संत के लाइन में रख देते हैं। ये कारण क्या है? तो हो सकता है शायद दाल रोटी की समस्या हो, या कोई आश्रम संचालन की समस्या हो। परमधाम के पूर्व तरफ जो जमुना के जो पाल है वहाँ बड़े वन के वृक्ष है, लेकिन घाट का जो वृक्ष है वो तो केल, लीबोई, अनार, जम्बू, नारंगी, बट, ये तो घाट का वृक्ष है। और बड़े वन की ये शोभा है कि जिस तरह घाट इस तरह से आ रहा है, 7 घाट जो आ रहा है, यहाँ पर जब पाल में जब सभी पाल जो है घाट से होके आ रहे हैं, तो ये घाट वहाँ एंडिंग हो जाता है और वृक्ष और आगे पाल के वृक्ष में बड़ो बन है। घाट का अपना वृक्ष है। जैसे नींबू का हाइट कितना होता है, नींबू का वृक्ष का हाइट कितना होता है, केल, लीबोई नींबू, उसका 2 भूम तीसरी चाँदनी। लेकिन बड़े वन का जो वृक्ष है वो उसका 5 भूम छठी चाँदनी है। लेकिन घाट, नींबू के घाट में अगर जब बड़े वन का वृक्ष पहुँचता है तो नींबू का ही वृक्ष हो जाते हैं, बड़े वन का वृक्ष नींबू का ही हो जाते हैं। लेकिन नींबू का जो वृक्ष है वो तो 2 भूम तीसरी चाँदनी घाट का। लेकिन घाट का जो वृक्ष है उसको 5 भूम। बड़े वन अपने हाइट को नहीं छोड़ते, घाट में पहुंचा करके 2 भूम तीसरी चाँदनी नहीं होते,
भले ही फल उसी घाट को देंगे लेकिन अपने हाइट को नहीं छोड़ेंगे। 5 वर्ष छठी चाँद नहीं रहेगी। ये हमें व्यवहारिकता में क्या संकेत मिल रहा है? हम आश्रम संचालन करें या प्रचारक बने या बड़े बड़े पद में रहें, सभी सर्वधर्म सम्मेलन में हम जाएं, सब कुछ रहें, सबके विषय में जानकारी रखें, लेकिन अपना हाइट महामती प्राणनाथ जी को परब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध करना होगा, उनको संतों की लाइन में उतारना। हाँ, वो प्राणनाथ जी के कार्य को देखते हुए अन्याय है। प्राणनाथ जी का चिंतन को सुख शीतल करो संसार। अब प्राणनाथ का संसार कितना बड़ा है और ऋषियों का सर्वे भवन्तु सुखी नाम है, उनके सर्वे में कितने आता है वो भी